प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाई बहनों का मैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग पाल्म संडे यानी कि खजूर एतवार इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं। तो ये जानने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। जो यहूदी लोग फसह का पर्व जो मनाते थे जब वे गुलाम थे फिरौन में, तब परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी कि जाओ और सभी यहूदियों से कह दो, इब्री लोगों से कह दो कि वे मेमने को कुर्बान करें और मेमने का लहू अपने चौखट पर लगाए, ऊपर और दाएं बाएं, और वे एक पर्व के रूप में उसको मनाए। और उसी रात को मेरा स्वर्गदूत गुजरेगा और जिस जिस चौखट में, जिस जिस दरवाजे में वो लहू दिखेगा, वो लहू का सिंबल दिखेगा, उस घर को छोड़ के बाकी घरों के हर पहलौठे, चाहे वो इंसान के बच्चे हो या जानवर के बच्चे हो, सभी मारे जाएंगे। और मूसा की बातों को यहूदियों ने माना, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पहले भी बहुत चिन्ह चमत्कार देख चुके थे। तो उन लोगों को यकीन हो गया था कि सच में परमेश्वर की ओर से ये भविष्यवक्ता है। और वे लोग वैसे ही किए और सब उसी रात को परमेश्वर का दूत गुजरा और सभी मिस्रियों के पहलौठों को मार डाला। और उस रोज को रात को ही फिरौन ने उन लोगों को मिस्र छोड़ने का आदेश दिया और मूसा सभी इजरायलियों को लेकर के मिस्र से निकल गए। तो फसह का पर्व जो यहूदी लोग थे, इजरायली लोग, वहाँ पे फसह का पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। तो उसी को मनाने के लिए जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जो लोग अधिकतर चरवाहा होते हैं, भेड़ बकरी के चरवाहे होते हैं, अधिकतर वे लोग भेड़ पालते थे। जैसे आप देखे होंगे कि याकूब भी अपने मामा लबान के यहाँ रहता था, तो अधिकतर भेड़ों को ही पाला करता था। और मूसा भी भेड़ों का ही चरवाहा था। तो उसी तरह इसराइल में अधिकतर सब कोई भेड़ का ही चरवाहा और रखवाले हुआ करते थे। और जब फसह का पर्व होता था तो उससे पहले भेड़ों को लाया जाता था। यरूशलेम सब कोई आते थे, अपने घर को सब कोई पलायन करते थे। तो वैसे ही सिचुएशन में परमेश्वर ने भी अपने भेड़ को, अपने मेमने को, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु को मेमने के रूप में, एक भेड़ के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है कि देख परमेश्वर का मेमना, देख परमेश्वर का मेमना आ रहा है। तो आप ये पढ़े हैं वचन में और देखे भी हैं कि मेमने का लहू, और जो पहले मेमने का लहू बहाया गया था वही सिंबल यहाँ पे आपका दर्शाया जाता है। तो यही चीज़ है, जैसे सब कोई फसह के पर्व के लिए आ रहे थे, वैसे ही प्रभु यीशु को भी परमेश्वर ने यरूशलेम में बुलाया फसह पर्व के लिए, ताकि उसको कुर्बान किया जा सके। और जब अंतिम भोज पर्व यीशु ने लिया तो उसने कहा, ये मेरा लहू है, ये नई वचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरी याद में तुम ऐसा ही क्या करो। यानी कि ये जो पहले मेमने का लहू था, वो पुराना वचा का लहू था, वो बार बार बहाया जाता था। मगर जो नई वचा का लहू है, प्रभु यीशु का लहू, ये एक बार बहाया गया और हर किसी का पाप क्षमा हो गया। इसके बाद किसी का भी लहू नहीं बहाया जाना है। तो इसके लिए आप मन से परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करें और प्रभु यीशु का लहू को लगाएं। निश्चित आपका हर युवा टूट जाएगा, हर बंधन टूट जाएगा। तो चलिए वचन से देखते हैं। यरूशलेम में विजय प्रवेश। मत्ती 21 अध्याय का 3 वचन। यदि तुमसे कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत
तुरंत उन्हें भेज देगा। किसको भेज देगा? वो गधे के बच्चे को। कि इसी तरह परमेश्वर का बुलाहट को पहचानें कि जब भी परमेश्वर आपको बुलाए आप इनकार ना करें। परमेश्वर के कामों के लिए हाथ को आगे बढ़ाएं, चाहे वो आपका धन के माध्यम से हो, या आपका काम के माध्यम से हो, या प्रचार के माध्यम से हो, या किसी को सुसमाचार देने के माध्यम से हो। आप कभी पीछे ना हटे। चलिए 4 वचन देखते हैं। मत्ती 21 का 4 वचन। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और लादू के बच्चे पर चलो ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान की होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रभु का एक राजा की तरह उसका स्वागत किया गया यरूशलेम में, परमेश्वर के मेमने का। और जो गधा में परमेश्वर बैठे, प्रभु यीशु बैठे। जो गधा किसी लड़ाई का सिंबल नहीं है। जैसे हाथी घोड़े होते हैं वे अधिकतर युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, पर गधा जो होता है वो नम्रता का प्रतीक होता है। वो बोझ उठाने वाला होता है, वो सीधा और सरल होता है, वो छल कपट की बुद्धि उसमें नहीं होती है, वो सीधे होते हैं। तो उसी तरह जब परमेश्वर ने उस गधे की सवारी की तो उसके साथ साथ उसको भी बहुत सारे मान स्वागत मिले। तो जब भी आपको परमेश्वर बुलाए और उसके काम को करने के लिए बुलाए तो आप पीछे ना हटें, आप अपने शर्म हया को त्याग दें। क्योंकि जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ लज्जा का कोई वजह नहीं। जब लोग बुरे काम को करते हैं तो उसको बुरे काम में कोई लज्जा नहीं होता, तो आपको अच्छे काम में लज्जा करने की क्या आवश्यकता है। और जिस तरह प्रभु यरूशलेम में प्रवेश किए और लोगों ने उसका स्वागत किया, लोगों ने डालियाँ काटी, जैतून की डालियाँ बिछाई, लोगों ने अपने कपड़े खोल खोल करके बिछाए। तो इस सिंबल से आप जो भी अभी पाप रूपी कपड़े धारण किए हुए हैं वो खोल दें और यीशु के मार्ग में बिछा दें, और वो कपड़े फिर दोबारा आप ना पहने, वो पाप को छोड़ दें हमेशा के लिए और परमेश्वर का स्वागत करें। वो आपके लाइफ में आएंगे और बहुत से आपको आशीष देंगे, बरकत देंगे और अनंत जीवन का भागी बनाएंगे। क्योंकि वो जहाँ रहते हैं आपको भी वहीं रखेंगे। क्योंकि उसने कहा है कि मैं जाता हूँ अपने पिता के घर में जगह तैयार करने के लिए कि मैं आके तुम्हें ले जाऊँ। अगर मेरे पिता के घर में जगह ना होता तो मैं तुझसे कह देता, मगर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के घर में जगह नहीं है। खुद प्रभु आपसे कह गए कि मैं जगह को तैयार करने जाता हूँ और फिर आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा। तो आपको विश्वास में बने रहना है, सामर्थ के साथ, विश्वास के साथ सहभागिता करना है। तो ब्लेसिंग लें, परमेश्वर से आशीषों को लें और परमेश्वर को कह लें कि जिस तरह प्रभु आपने यरूशलेम में प्रवेश किया, हमारे दिलों में प्रवेश करें और हमें शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। क्योंकि हम अपने से शुद्ध और पवित्र नहीं रह सकते। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ वही है, आदि और अंत,
अल्फा और ओमेगा, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु ही है। बिना उसके कोई परमेश्वर के राज्य तक नहीं प्रवेश कर सकता। तो धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के आशीष के लिए, कि आज के वचन से आपको आशीषें और ढेर सारी बरकतें मिली है। और सामत में बने रहें, प्रभु यीशु की हजूरी में बने रहें। अभी जो प्रार्थना का समय है, चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपने आँखों को बंद करें और हाथों को उठा लें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे स्वर की जलाली परमेश्वर। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, यह वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर, छू ले के भाई बहन को। आपने जो रीजन और दर्शन दिया है मेरे लाइफ में परमेश्वर, मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर भाई बहन को आज़ाद करता हूँ, हर दुष्ट आत्मा के, हर दुष्ट कपड़ों को, झट जादू टोने के कपड़ों को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। फायर को रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट टच करें, डिस्टेंस मायने नहीं रखता, कहीं से भी देख रहे हैं, ब्लेसिंग आए, आग उतरे हवा की और जल जाए हर जादू टोने, आउट हो जाए हर गंदगी की आत्मा, हर डेविल स्पिरिट डिस्ट्रॉय करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। सब बोले आमेन और आमेन।